देखिए कई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी जिस गाड़ी से भागा था वो गाड़ी भी वो हत्थे चढ़ गई है पुलिस के। इसके अलावा एसटीएफ गठित की गई है। एसटीएफ की कई टीमें धरपकड़ की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा लखनऊ हो, पश्चिमी यूपी के कई अलग अलग इलाके हो, या फिर जो लास्ट लोकेशन ऋषिकेश में बताई जा रही है वहां भी कई टीमें पहुंची हैं। तो पूरी कोशिश यूपी पुलिस कर रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला सामने आया। जिस तरह से वीडियो वायरल श्रीकांत त्यागी की हुई थी, उसके बाद यहाँ चौकसी बरती जा रही है। ठीक है जावेद, हम लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन पंकज सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत में न्यूज 18 इंडिया से क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, यह भी आपको सुनवाते हैं। Okay, so joining me now is senior BJP leader from Western Uttar Pradesh and MLA Pankaj Singh. Sir, very unfortunate incident has taken place in Noida. In fact, yesterday what happened was unexpected. 8 goons entered the Omax society, and and in fact the society members objected, and after they objected, police arrested them, and in fact there was late night drama also that unfolded. What action Noida authority and Uttar Pradesh police and Uttar Pradesh government is going to take now? Look, Noida authority officials have already been there. They have already reached there, and जो encroachment है, they are demolishing it. तो इसमें कहीं पर भी कोई बच नहीं सकता है. Nobody will be spared. जो गलत है वो बिल्कुल नहीं बचेगा, इतना मैं कह सकता हूं. और पुलिस ने भी एक्शन लिया. ऑल दोज पीपल मींस जो 6 लोग थे, they also have been arrested. पंकज जी, शुरुआत से ही बीजेपी के साथ इसके संबंध बताया जा रहा है. आपके प्रवक्ताओं ने मना किया है, बीजेपी से इसका कोई संबंध नहीं है. मैंने खुद आपके लोगों से यहाँ नोएडा में बात की, बोले हम तो जानते भी नहीं है ये कौन शख्स है. लेकिन ये वहां पे प्रिटेंड करता था कि ही हैज एक्सेस टू योर सीनियर लीडरशिप इन द पार्टी, ही हैज एक्सेस टू जो भी बड़े लोग हैं पार्टी में, और उसी को लेके इसने एक अपना माहौल वहां पे बना के रखा हुआ था. सवाल यहाँ पे ये उठता है कि गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है, 12 टीमें बना दी गई हैं, लेकिन विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी से पनाह दे रहा है श्रीकांत त्यागी को? क्यों आखिरकार उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे हमारी सरकार की तरफ से भी जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से एक्शन हो रहा है, इतना मैं कह सकता हूं. देखिए, कोई कहीं से भी किसी दल का कोई क्यों ना हो, इतना मैं आज आपके माध्यम से भी मैं आज के लिए, भविष्य के लिए, हमेशा के लिए मैं अश्योर करना चाहता हूं कि जो गलत है वो चाहे कहीं पर भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बचेगा नहीं. उसको कोई ताकत बचा नहीं सकती. और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कम से कम मैं इतना दावा कर सकता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा नहीं. पंकज जी, 2019 में तो बिल्कुल ये बड़े दावे जो है बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे थे, और यूपी सरकार की तरफ से भी आप ये एक्शन देख पा रहे हैं, क्योंकि हम ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में हैं. 93 सेक्टर है ये, और आप देखिए कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी की तरफ से जो मनमानी की गई थी, या यूं कहें जो बदसलूकी की गई थी, उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन आज सुबह से ही लिया गया है. आप उनके घर के सामने की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई थी उससे बाकायदा तोड़ा गया है. सबसे पहले थोड़े से यहाँ पर तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद जो है अब लगातार जो है कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब 3 टीमें जो है वो उत्तराखंड, तपोवन और ऋषिकेश भेजी गई है. क्योंकि जिस तरीके से आपने सुना कि 12 टीमों को जो है यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि जहां जहां पर श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशंस मिल रही हैं उनको लेकर अब जो है लगातार जो है पुलिस की तरफ से शिकंजा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. एक बार मैं आपको पीछे की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि फ्रंट की तस्वीरें हम